दोस्तों एक स्कूल की फेयरवेल पार्टी होने वाली थी। बच्चे मौज मस्ती के मूड में थे, लेकिन समस्या ये थी कि जो इस स्कूल की प्रिंसिपल थी एक तेज तर्रार युवा महिला थी। डायरेक्ट उनका सिलेक्शन आयोग से हुआ था। 30-32 साल की उनकी उम्र थी। बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उतनी ही ज़्यादा वो डिसिप्लिन को टाइट करके रखती थी, उतनी ही ज़्यादा कह लीजिए कि खड़ूस थी वो। दोस्तों उनको मौज मस्ती बिल्कुल पसंद नहीं था, और बच्चे तो बच्चे, सारा स्टाफ जो स्कूल का था वो भी उनसे डरते थे। लेकिन दोस्तों फेयरवेल पार्टी तो करनी ही थी, बाजे गाजे का इंतजाम होता है और नाच गाना शुरू होता है। दोस्तों उन्हीं बच्चों में से, स्कूल के स्टाफ में से, चपरासी में से कोई इसी दिन का इंतजार कर रहा था, और वो भीड़ का फायदा उठाकर, साउंड का फायदा उठाकर वो आता है प्रिंसिपल मैडम के पास और उनके साथ ऐसी हरकत कर देता है कि उनका दिलो दिमाग हिल जाता है, उनकी दुनिया बदल जाती है। दोस्तों बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों कुछ पार्टी ऐसी होती है कि जो शुरू तो होती है मौज मस्ती के साथ, लेकिन उसका समापन जो है वो आंसुओं के साथ होता है। जैसे मान लीजिए किसी की शादी है, मौज मस्ती खूब होता है, नाच गाने होते हैं, लेकिन जब लड़की की विदाई होती है सुबह के वक्त, तो सारे लोग वहां पर रोते हैं, जो भी रहता है रोने लगता है, ये जानते हुए भी कि लड़की जा रही है, 8 दिन बाद 15 दिन बाद फिर आएगी, आती जाती रहेगी। तो दोस्तों ऐसी एक पार्टी और एक ऐसी ही विदाई होती है स्कूलों में। दोस्तों 12वीं तक के जो स्कूल होते हैं, तो उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल से, वो बच्चे जब अपने आखिरी दर्जे में 12वीं में पहुंचते हैं, तो जब उनका आखिरी दिन होता है, तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कितना इमोशनल भरा वो दिन उनके लिए होता होगा। इसको यादगार बनाने के लिए उनकी एक विदाई पार्टी रखी जाती है कि 12वीं के बच्चों को विदा किया जाता है, और 11वीं के बच्चे या उनसे लोअर क्लास के बच्चे उनको गिफ्ट वगैरह देते हैं। उस दिन दोस्तों जो टीचर होते हैं, बच्चे होते हैं, सारे लोग बाजे गाजे पे डांस करते हैं, इमोशनल पल होता है, कुछ स्पीच होती है, और बहुत ही यादगार वो दिन होता है टीचरों के लिए भी और खास तौर से स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही एक स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी, लेकिन समस्या ये थी कि जो उस स्कूल की प्रिंसिपल थी बहुत ही तेज तर्रार महिला थी, बहुत ही खड़ूस महिला थी। 30 साल उनकी उम्र थी। आयोग से उनका डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ था प्रिंसिपल के ही पद पे। वो इंग्लिश की भी टीचर थी और वो बहुत खूबसूरत भी थी। 3 साल पहले उनका प्रिंसिपल के पद पर सिलेक्शन हुआ था, और तभी से उस स्कूल के प्रिंसिपल थी। डिसिप्लिन बना के रखती थी, सारे बच्चे जो है उनसे खौफ खाते थे। टीचर भी एकदम टाइट रहते थे, वेल टू वेल अपना पढ़ाते रहते थे। अब दोस्तों इस स्कूल के फेयरवेल पार्टी का मौका था। बच्चे सारे मस्ती के मूड में थे, लेकिन एक ही डर था कि यार आखिरी दिन है, काश मैडम थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं, थोड़ा हमको मौज मस्ती करने दें तो मज़ा आएगा। वरना फिर भी उन्होंने सोच रखा था कि जो भी रहेगा आराम से कंट्रोल में कर लेंगे, और कोई बात नहीं, खुशी खुशी से स्कूल से निकल जाएंगे। अब दोस्तों साउंड सिस्टम का इंतजाम कर लिया गया, सारे लोग पार्टी के लिए तैयार थे। बस प्रिंसिपल के मूड को देखना था कि आज मैडम का मूड कैसा होता है। अब दोस्तों सबसे पहले प्रिंसिपल मैडम डाइस पे आती हैं, कुछ स्पीच देती हैं, और उसमें बोलती हैं कि बच्चों आप लोग इतने तैयार होकर आए हो, देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज मैं कुछ ज़्यादा समझाऊंगी नहीं, बस मेरी यही शुभकामना है कि आप जो है यहाँ से जाने के बाद इस स्कूल का नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, अपने देश का नाम रोशन करिए। तो आज जो है आप लोगों का मूड देखने लायक है, तो आप जो भी तैयारी करके आए हैं आप फुल एंजॉय करिए, कोई परेशानी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे स्कूल के बच्चे आज कितना मस्ती करते हैं। अब दोस्तों जब प्रिंसिपल मैडम का परमिशन मिल गया, तो बच्चे तो इसी का इंतजार ही कर रहे थे। साउंड सिस्टम बजता है और फिर एक से एक गाने लगने लगते हैं। दोस्तों उसी स्कूल में एक गणित के अध्यापक थे, जो कि मैडम पर काफ़ी दिनों से नज़र रख रहे थे। उनकी भी उम्र काफ़ी कम ही थी, मैडम से 2-3 साल छोटे ही थे। उनकी भी शादी नहीं हुई थी, युवा थे वो भी, लेकिन वो प्रिंसिपल मैडम को थोड़ा कम डरते थे, बस घबराते ज़्यादा थे। अब दोस्तों प्रिंसिपल मैडम तो खूबसूरत थी ही, लेकिन आज तैयार होकर आई थी तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, कुछ सॉफ्ट भी लग रही थी। स्टाफ सारे बैठे हुए थे, तो गणित के जो अध्यापक थे उनका मैडम को देखकर समीकरण जो है वो बिगड़ जाता है। दोस्तों बार बार उनको घूरते हैं, और प्रिंसिपल मैडम तो
मस्त थी उन लोगों का, बच्चों का डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए। बार बार प्रिंसिपल मैडम को घूरे जा रहे थे। प्रिंसिपल मैडम ने भी एक आध बार उनके तरफ देखा तो वो देख रही कि वो मुझे ही देख रहे हैं। अब दोस्तों जब साउंड सिस्टम में गाना बजता है सपना चौधरी का तेरे आँखियों का यो काजल, दोस्तों जब ये गाना बजता है तो बच्चे एकदम झूम उठते हैं और प्रिंसिपल मैडम जो थी वो भी अपना पैर हिलाने लगती हैं म्यूजिक के धुन पर, और वो भी सोच रही थी कि काश कोई मुझे भी ऑफर करे तो मैं भी जाके वहाँ पे डांस करूँ। अब दोस्तों जो गणित के अध्यापक थे उनका नाम आदर्श सर होता है, वो जो है मैडम को देखे जा रहे थे। तो मैडम ने उनसे एक बार इशारों में पूछ ही लिया कि क्या सर क्या बात है। तो अब वो सब पका गए। उन्होंने बोला कि मैडम आप भी जो है अगर डांस कर देती तो अच्छा लगता। तो उन्होंने बोला कि ना बाबा ना, मुझे डांस नहीं आता है, अगर आपको आता है तो आप जाइए डांस करिए। जब उन्होंने सर बोला तो फिर और एक आध मैडमें थी वो भी यही चाहती थी, वो प्रिंसिपल मैडम के पास आ गई, उनको ऑफर करने लगी। तो जो गणित के अध्यापक आदर्श सर थे, मैथ के टीचर, वो भी उठ के आए और मैडम से बोलने लगे कि मैडम चलिए ना प्लीज। अब दोस्तों मैडम वहां से उठ गई, वो तो यही चाहती थी कोई आए और मुझे लेकर वहां तक जाए। दोस्तों प्रिंसिपल मैडम उठ जाती हैं और वहां पर जब पहुंचती हैं बच्चों के बीच में और अपना मनपसंद गाना लगवाती हैं तो दोस्तों सारे बच्चे जोश खरोश से भर जाते हैं। डबल एनर्जी के साथ सारे डांस करने लगते हैं, मैडमें भी डांस करने लगती हैं। खूब मजा आ रहा था। जो गणित के अध्यापक थे घबराते घबराते मैडम के पास पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनके साथ डांस करने लगते हैं और फिर उनका हाथ पकड़ लेते हैं। मैडम भी मुस्कुरा देती है। अब दोस्तों जो आदर्श सर थे वो मैडम की आंखों में आंखें डालकर डांस करने लगते हैं। उनका जो है मैं पहले ही बताया समीकरण बिगड़ चुका था। दोस्तों एक कपल की तरह जैसे ग्रुप डांस होता है तो सर और मैडम डांस करने लगते हैं। सारे लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए थे, कोई किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन जो मैथ के टीचर थे वो अलग ही दुनिया में खो गए थे। दोस्तों जो आदर्श सर थे शायद इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। वो कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन उनके मुंह से जुबान निकल नहीं रही थी और उनका गला सूख रहा था। मैडम भी उनको देखे जा रही हैं, तो जब उन्होंने देखा कि इनके चेहरे का रंग बदल रहा है तो प्रिंसिपल मैम ने कहा कि क्या हुआ सर, थक गए क्या? तो आदर्श सर ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने बोला फिर? अब दोस्तों हिम्मत जुटाकर आदर्श सर ने कहा कि फिर मैडम आई लव यू। दोस्तों इतना सुनते ही जो प्रिंसिपल मैम थी वो तो चौंक गई, बोली कि क्या? अब दोस्तों घबरा गए। आदर्श सर की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, घबरा गए पूरी तरीके से। उन्होंने बोला कि आपने कुछ कहा? उन्होंने बोला कि नहीं मैडम कुछ नहीं कहा। दोस्तों उनको पसीना आने लगा। उसके बाद फेयरवेल पार्टी समाप्त हुई, लेकिन जो सर थे आदर्श सर थे उन्होंने आज अपने दिल की बात कह ही दी थी। दोस्तों पिछले 2 सालों से यही सोच रहे थे कि कोई मौका मिले और मैडम से मैं अपने दिल की बात कह ही दूं। उन्होंने जो है उनको आई लव यू बोल दिया। अब दोस्तों फेयरवेल पार्टी समाप्त हुई, उसके बाद इमोशनल का दौर शुरू हुआ। सारे बच्चे अपने गुरुजनों का पैर पकड़ पकड़ कर रोने लगे। बहुत इमोशनल पल था, एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह दिए, गले मिले। उसके बाद रोते रोते बच्चे विदा हुए। दोस्तों अगला दिन आया, अब स्कूल खुला, माहौल बदल चुका था, लेकिन जो मैथ के टीचर थे उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी प्रिंसिपल मैम के सामने पढ़े। दोस्तों 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। तीसरे दिन मैम ने उनको अपने ऑफिस में बुलाया तो ये गए वहाँ पर आदर्श सर। तो मैडम ने बोला बैठिए सर। बैठ गए। मैडम ने कहा कि आपने उस दिन मुझसे क्या कहा था? तो सर ने कहा कि मैडम मैंने कुछ नहीं कहा था। उन्होंने बोला नहीं आपने कुछ कहा था, मजाक में ही कहा था, मैंने सुना था। अब दोस्तों सर जो है एकदम जैसे कोई बच्चा पकड़ा जाता है किसी टीचर के सामने, वैसे ही वो अपनी प्रिंसिपल के सामने पकड़े गए थे। तो जब मैडम ने कहा कि मैं जानती हूँ आपने मजाक में जो चीज़ कहा था, तो इनको थोड़ी हिम्मत मिली। उन्होंने कहा हाँ मैडम मैंने मजाक में बस आई लव यू बोल दिया था आपको, बस ऐसे ही भावनाएं जो हैं वो निकल पड़ी। तो मैडम मुस्कुरा देती हैं, बोलती हैं कि आपने मजाक में ही कहा था? तो उन्होंने बोला जी मैडम मैंने मजाक में ही कहा था। तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, अगर आपने मजाक में ही कहा था, अगर आप हकीकत में बोलते तो कुछ बात ही होती। अब दोस्तों वहाँ से वो निकल आए ऑफिस से, लेकिन वो सोचने लगे कि लगता है 90% काम हो चुका है। दोस्तों उनका अनुमान सही था। रात के
10-11 बजे मैडम का मैसेज आता है उनके फ़ोन पर कि सर आपने उस दिन मुझसे कहा था अगर मैं आपसे आई लव यू बोलती तो आप क्या बोलते। अब दोस्तों उन्होंने तुरंत रिप्लाई किया कि मैडम मैं तो बोलता आई लव यू टू। तो मैडम बोलती हैं तो फिर समझ लीजिए मैं भी आपको बोलती हूँ आई लव यू टू। तो आई लव यू टू सर। दोस्तों जो मैडम थी एक तेज तर्रार महिला थी, पढ़ाई लिखाई के अलावा उनसे कोई मतलब नहीं था। उन्होंने अपने परिवार को मना कर दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी है, शादी के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन जब उन्होंने उस दिन देखा कि उनके जो टॉपर बच्चे थे वो भी मस्त थे, सारे लोग डांस कर रहे थे और उन सारे बच्चों की मौज मस्ती देखकर उन्हें जो है ये फील हुआ कि एक अलग दुनिया भी होती है। उसके अलावा जो मैथ के टीचर थे उन्होंने जब उनका हाथ पकड़ा और डांस करते रहे, सारी मैडमें ने उनको एक अलग तरीके का प्यार दिखाया सारे बच्चों ने, तो कहीं ना कहीं उनका जो दिमाग था जो उन्हें प्यार का सिग्नल नहीं दे रहा था वो देने लगता है। फिर वो सोचने लगती हैं। 2 दिन उन्होंने सोचा, भाई वो बहुत तरीके से अपना काम करती थी, तो उन्होंने पाया कि हाँ ये जो व्यक्ति है सही है, शरीफ है और ये भी जीनियस बंदा है, जो अध्यापक हैं आदर्श सर ये भी ठीक ठाक हैं। तो फिर उन्होंने उनके बारे में ख्याल किया कि अच्छा चलो देखती हूँ। इन्होंने तो अपने दिल का हाल कह ही दिया है, अब मैं भी जो है इनसे अपने दिल का हाल कह के देखती हूँ। दोस्तों फिर दोनों लोगों में प्यार शुरू होता है और फरवरी में जाके 2023 में दोनों लोगों की शादी होती है। दोस्तों इनकी जो एनिवर्सरी है वो 26 फरवरी 2024 को पहली एनिवर्सरी आने वाली है। तो मैडम को और सर को बहुत बहुत बधाई दोस्तों। तो दोस्तों ये मैडम और जो सर हैं बहुत ही क्यूट कपल हैं और इन लोगों ने अपनी कहानी मेरे से शेयर की। कहीं से इन्होंने मेरा वीडियो देखा मेरे चैनल पर, ये चाहते थे कि इनकी एनिवर्सरी से पहले ही ये वीडियो लोगों के सामने आए। तो दोस्तों ये रही उनकी लव स्टोरी, उनकी ये कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़रा भी अच्छी लगी हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।